सो मोटिवेशन, विल पावर, डिसिप्लिन, हम सब ने बचपन से यही सुना है ना कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हसल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि देखो, इंसान का लेजी होना कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल सुपर पावर है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हिस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट्स को भी एक्सप्लेन करता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि आप जिम क्यों नहीं जा पाते। हम बात करेंगे यहाँ पे द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स की। देखो, एक्चुअली में आपको ये लगता है कि आप लेजी हो, पर साइंस कहता है कि आपका दिमाग सिर्फ एफिशिएंट चीज़ों पे फोकस करता है। आपका ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज हम मोटिवेशन का मिथ तोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे जियोग्राफी और बायोलॉजिकल मिलकर हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगले 7 मिनट में आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखने का नज़रिया हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। देखो, हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यूरोप और एशिया के लोग, आपको पता है, इतनी तेजी से ग्रो कैसे हुए, जबकि अमेरिकन और अफ्रीका पीछे रह गए। क्या वहाँ के लोग ज्यादा स्मार्ट हैं? बिल्कुल नहीं। तो आंसर छुपा है शेप्स में। हाँ, सुनने में ये अजीब लगेगा, पर गन्स, जर्म्स एंड स्टील के ऑथर जेड डायमंड बताते हैं कि कॉन्टिनेंट्स की शेप ने हमारा बिहेवियर डिसाइड किया। अब इस चीज को ध्यान से देखो। अमेरिकन्स का एक्सिस नॉर्थ से साउथ जाता है, यानी ये कॉन्टिनेंट लंबा और पतला है। लेकिन यूरोप और एशिया का एक्सिस ईस्ट से वेस्ट जाता है, वो चौड़ा है और मोटा है। अब आप बोलोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इमेजिन करो, आप एक किसान हो। आज से 1000 साल पहले अगर आप ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करते हो, जैसे फ्रांस से लेकर चाइना तक, तो नोटिस करो आप सेम लैटिट्यूड पे चल रहे हो। इसका मतलब है कि दिन की लंबाई सेम है, धूप सेम है, बारिश सेम है और मौसम भी ऑलमोस्ट सेम है। सो इसका फायदा क्या हुआ? जो फसल फ्रांस में उग सकती थी, वही सेम फसल चाइना में भी उग सकती थी। सो बेसिकली फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर को फैलाना वहां पे आसान था, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट उस चीज को सपोर्ट करता था। लेकिन अब सोचो अमेरिकन के बारे में। वहां रास्ता है नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आप कनाडा से फ्लोरिडा तक की तरफ जाओगे तो मौसम ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, ठीक है। सी, फ्लोरिडा के ऑरेंजेस कनाडा की ठंड में उग नहीं सकते। सी, स्नो इज पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर सॉइल, क्योंकि क्लाइमेट हर कुछ किलोमीटर्स पे बदल रहा था। तो फार्मर्स को हर बार नई फसल ढूंढनी पड़ती थी और नई टेक्निक्स सीखनी पड़ती थी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था और इसका नतीजा एशिया और यूरोप में खेती, एग्रीकल्चर ग्रो हुआ अमेरिकन के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा। एंड वो 3 गुना ज्यादा फैला। और जहाँ खाना ज्यादा था वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी, आर्मीज बनी और नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है। तो ये सब इसलिए नहीं हुआ कि लोग अलग थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि एनवायरनमेंट ने उन्हें एक इजी पैटर्न दिया या इजी पाथ दिया। तो हिस्ट्री का लेसन क्लियर है। देखो, इंसान वही रास्ता चुनता है जहां मेहनत कम हो, और इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। देखो, हमारे पूर्वजों यानी एंसेस्टर्स के लिए एनर्जी प्रीशियस थी। एनर्जी बचाना जिंदा रहने के लिए जरूरी था, इसलिए हमारा ब्रेन आज भी वैसा ही वायर्ड है। जब भी हमारे दिमाग को, लेट्स से आप कोई 2 ऑप्शंस देते हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो वही ऑप्शन चूज करता है जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगे, राइट। यू फाइंड द इजीएस्ट वे टू वर्क अराउंड टू एनी प्लान टू एग्जीक्यूट। नाउ सी, सोसाइटी हमें बोलती है डोंट बी लेजी, पर बुक कहता है कि लेजीनेस एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, डम नहीं। हमारी असली मोटिवेशन लेजी रहना ही है और वही करना है जो कन्वीनियंट हो। इसलिए हम घंटों तक फोन स्क्रॉल करते हैं, ईमेल चेक करते हैं या टीवी देखते हैं। क्यों? क्योंकि इन कामों में 0 एफर्ट्स लगते हैं और ये हैबिट्स कन्वीनियंट है। पर जब बात आ जाती है 100 पुशअप्स लगाने की, राइट, तो आपका ब्रेन तुरंत उस चीज को ब्रेक मार देता है। भाई, इसमें बहुत एनर्जी जाएगी। अब शुरुआत में शायद आप जोश जोश में 100 पुशअप्स लगा भी लो, लेकिन कुछ दिन बाद वो एफर्ट्स एग्जॉस्टिंग लगते हैं, राइट, और हम गिव अप कर देते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। सी, यहाँ पे एक पावरफुल रियलाइजेशन है जो आपको समझना पड़ेगा। हम सबको लगता है कि हमें अच्छी हैबिट्स चाहिए, हमें लगता है कि हमें जिम जाना चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, पर सच ये है कि यू डोंट एक्चुअली वांट द हैबिट। देखो, बुक एक्सप्लेन करता है, इन अ सेंस एवरी हैबिट इज जस्ट एन ऑब्स्टेकल टू गेटिंग व्हाट यू रियली वांट। अब आप सोचो जरा, आपको डाइटिंग नहीं करनी, आपको बस फिट होना है। डाइटिंग तो उसके बीच का ऑब्स्टेकल है। सिमिलरली, आपको मेडिटेशन नहीं करना,
आपको बस शांति चाहिए, यू वांट पीस इन योर माइंड, मेडिटेशन तो बस उस रास्ते की रुकावट है। सो बेसिकली हम गोल से प्यार करते हैं पर हम उस रास्ते यानी हैबिट से नफरत करते हैं। देखो, जितना बड़ा ऑब्स्टिकल यानी जितनी मुश्किल हैबिट उतना ज्यादा फ्रिक्शन, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतने कम चांसेस कि आप वो काम करेंगे। तो अगर आप खुद को लेजी बोल के कोस रहे हो तो रुक जाओ। प्रॉब्लम आपकी मोटिवेशन में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी डिजाइन में है। तो आपने रास्ता इतना मुश्किल बना के रखा है कि आपका ब्रेन उस चीज को मना कर देता है। नाउ सी, आप सोचोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम कभी कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे? हम हैबिट्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, पर हार्ड वर्क के मंत्र से नहीं, स्मार्ट डिजाइन से। सो बेसिकली अगर आपको कोई हैबिट बनानी है तो मोटिवेशन का वेट मत करो। उस काम को इतना आसान, इतना कन्वीनियंट बना दो कि उसे ना करने में ज्यादा मेहनत लगे। मेक इट इजी। तो अपनी लाइफ की जियोग्राफी को ईस्ट वेस्ट बनाओ, वहां पे फ्रिक्शन कम करो, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि टफ डेज पे भी आपका स्ट्रॉन्गर सेल्फ जीत सके। देखो, याद रखना, हिस्ट्री उन्होंने नहीं बनाई जो सबसे ज्यादा मोटिवेट थे, बल्कि उन लोगों ने बनाई जिनके रास्ते में सबसे कम रुकावटें थी। तो अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग थोड़ा सा भी खोला है, आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया है, तो नीचे कमेंट में लिखो मेक इट इजी। लाइक करो अगर आप फ्रिक्शन कम करने वाले हो, और सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ में ग्रो कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग।